भारत में ना एक सपना है जो लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, और वो सपना है एक पक्की सरकारी नौकरी का। तो आज हम इसी दुनिया में थोड़ा अंदर चलेंगे और देखेंगे कि इस सपने को सच में कैसे बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है ना? ये तो एक तरह से लाइफ टाइम सिक्योरिटी है, समाज में एक अलग इज्जत है और एक स्टेबल फ्यूचर का वादा। तभी तो जैसे ही कोई कहता है सरकारी नौकरी, मन में एक अलग सी उम्मीद जाग जाती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस दुनिया में आखिर है क्या क्या, मतलब सरकारी सेक्टर में मौकों का कितना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 11,127, जानते हैं ये क्या है? ये सिर्फ एक पोस्ट के लिए निकली वैकेंसी है इंडियन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की। अब सोचिए, अगर सिर्फ एक पोस्ट के लिए इतनी भर्तियां हैं तो पूरी सरकारी नौकरियों की दुनिया कितनी कितनी बड़ी होगी। मोटे तौर पर देखें तो सरकारी नौकरियां दो तरह की होती हैं। एक तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स, जिसमें पोस्टिंग पूरे देश में कहीं भी मिल सकती है, और दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, जो किसी खास स्टेट के डिपार्टमेंट्स के लिए होती हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो कई बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो भर्ती निकालते हैं, जैसे कि इंडियन रेलवेज में असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट हो गई, या फिर डिफेंस सर्विसेज में आर्मी अग्निवीर, और हाँ, एसएससी मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो लोअर डिवीजन क्लर्क जैसे पदों के लिए एग्जाम कराता है। और कहानी सिर्फ सेंटर तक ही खत्म नहीं होती, हर स्टेट में भी बहुत सारे मौके होते हैं। स्टेट पुलिस में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर से लेकर स्टेट पीएससीज के जरिए बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव पद भी निकलते हैं। और हाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक्स आईबीपीएस के जरिए जो पीओ और क्लर्क की भर्तियां होती हैं, वो भी तो इसी का हिस्सा हैं। अच्छा, अब सबसे बड़ा सवाल कि इतनी सारी नौकरियों की सही और भरोसेमंद जानकारी मिलेगी कहां से? चलिए ऑफिशियल और एग्रीगेटर वेबसाइट्स के इस कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर करते हैं। इंटरनेट खोलो तो ऐसा लगता है जैसे जानकारी का कोई मेला लगा है। हर तरफ वेबसाइट्स, लिंक्स, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस। ऐसे में कंफ्यूज होना तो बनता है कि भाई भरोसा करें तो किस पर करें। देखिए, दो तरह की जगहें हैं। एक है ऑफिशियल वेबसाइट्स जैसे ibps.in या ssc.nic.in। ये समझ लीजिए कि ये सीधा सोर्स है जहां से खबर निकलती है। दूसरी तरफ है सरकारी रिजल्ट.com जैसी एग्रीगेटर साइट्स। ये बहुत काम की हैं क्योंकि ये सब कुछ एक जगह पर इकट्ठा करके दे देती हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेनी है, एग्रीगेटर से जानकारी लेने के बाद उसे हमेशा, मैं फिर से कह रहा हूं, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर क्रॉस चेक जरूर करना है। अब ये देखें, ये होती हैं असली ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। इनकी पहचान बहुत सीधी है। आपको सरकारी लोगो दिखेगा, भाषा थोड़ी फॉर्मल होगी और हर छोटी बड़ी बात बिल्कुल साफ साफ लिखी होगी। जैसे ये आईबीपीएस और इंडियन रेलवेज की नोटिफिकेशन है, परफेक्ट एग्जाम्पल। तो एक गोल्डन रूल बना लीजिए, कोई भी फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही आखिरी सच है। एलिजिबिलिटी क्या है, लास्ट डेट कब है, अप्लाई करने का लिंक कौन सा है, सब कुछ यहीं से और सिर्फ यहीं से कंफर्म करना है। ठीक है, तो अब पता चल गया कि सही जानकारी कहाँ से लेनी है। अब बारी है एक्शन की, मतलब अप्लाई कैसे करना है, ये समझते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले ना थोड़ी सी तैयारी कर लेने से बाद में बहुत भागादौड़ी बच जाती है। तो अपना आधार कार्ड, स्कूल कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और साइन की स्कैन कॉपी, ये सब पहले से ही एक फोल्डर में तैयार रखें। प्रोसेस काफी सीधा सा है। स्टेप 1, नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ना। स्टेप 2, ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना। स्टेप 3, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना और फीस भरना। और स्टेप 5, जो सबसे जरूरी है, सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करना कोई ना भूले। यहां एक बहुत जरूरी बात, एक जरा सी गलती, जैसे फोटो गलत साइज में अपलोड हो गई या लास्ट डेट निकल गई, ये छोटी सी चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो सकता है। तो हर स्टेप पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब आखिर में कुछ प्रो टिप्स की बात करते हैं। ये टिप्स ना सिर्फ भीड़ से अलग दिखने में मदद करेंगी, बल्कि सेफ रहने में भी। कुछ आदतें बना लेनी चाहिए। पहली, लास्ट डेट का इंतजार कभी नहीं करना, हमेशा टाइम से पहले अप्लाई करना। दूसरी, भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट अपने पास संभाल कर रखना। और तीसरी, अपडेट्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहना। और हाँ, एक और चीज है जो इन सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है ये चेतावनी जो आपको हर ऑफिशियल नोटिस पर भी मिलेगी। दलालों और फ्रॉड लोगों से सावधान रहें। कोई भी अगर नौकरी लगवाने का वादा करे तो समझ जाइए कि दाल में कुछ काला है। सरकारी नौकरी सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर मिलती है, किसी की जुगाड़ या सिफारिश से नहीं।
तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जब लाखों लोग एक ही दौड़ में दौड़ रहे हैं तो इस भीड़ से अलग निकलकर अपनी जगह बनाने के लिए तैयारी का क्या प्लान है?